आओ आपको बताता हूँ के बी काम की बातें, खास खास बातें। यदि आपको ए उप समुच्चय दिया है बी का, अगर ए उप समुच्चय दिया है बी का, तो इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या संबंध होता है मैं बताता हूँ आपको। तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी, रिजल्ट है ये। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए, कब होने पे, यदि ए उप समुच्चय है बी का। देखो कैसे, मैं एक बहुत से प्यार से उदाहरण से बताता हूँ आपको। मान लो बी एक सेट है मेरे दोस्त का, मेरी जीएफ का, ये बोलते गुड फ्रेंड, क्या, आर ए वी आई, और एक इसका मैं सबसेट बना देता हूँ ए, किससे, ए से और आई से मिलके। देखो ये सबसेट, सबसेट मैंने बनाना पिछली वीडियो में सिखाया है। ये एक सेट है, ये इसका सबसेट है, दिख गया ना कि ए जो है सबसेट है बी का। क्यों है? क्योंकि ए आई इसके अवयव है बी के। ठीक है। अब देखो मैं इसका ए यूनियन बी बराबर बी कैसे होता है और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए कैसे होता है ये दिखाता हूँ। अगर मुझे इसका ए यूनियन बी बराबर लेना, ए यूनियन बी लेना, यूनियन यानी कि जो दोनों में है उसको तो उठाना है, जो बच गया वो भी उठाना है। दोनों में देखो क्या है, आर बी है, ए बी है, वी बी है, आई बी है। अब इसका लेंगे तो ए तो यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया दोनों का। तो दोनों का ए यूनियन बी क्या बना, आर ए बी आई बना, जो कि बी है। तो पहले रिजल्ट ट्रू, ये वाला। अब ऐसे ही अगर मुझे इसका ए इंटरसेक्शन बी करना, इंटरसेक्शन में क्या, दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में क्या है, ए इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या बना ए, आई इसमें भी है इसमें भी है, तो आई को उठा लो। तो देखो ए आई क्या बना ए, तो देखो दूसरा रिजल्ट भी प्रूव होगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा इस उप समुच्चय के होने की वजह से हो रहा है, यदि ए उप समुच्चय हो बी का। ठीक है। हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार। हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में देखने वाले क्लास 11 सेट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4, उसका बेसिक जानेंगे। पहले बेसिक में हम क्या जानेंगे, बेसिक में हम आज पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। क्या सर? ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स का क्या करेंगे, ऑपरेशन। सेट का ऑपरेशन करोगे सर आप, चिरफाड़ करोगे? अरे नहीं नहीं, रुको रुको। सेट्स का ऑपरेशन यानी कि सेट्स पे हम संक्रियाएं कैसे करते हैं, यानी कि सेट्स का जोड़ घटा, जोड़ घटा, और उनमें कॉमन जो चीज होती है उनसे मिलके एक नए सेट्स बनाए जाते हैं, वही हम कहलाते हैं सेट्स पे ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन ऑफ ए सेट्स, समुच्चयों पे संक्रियाएं। ठीक है। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या जाना था, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सबसेट क्या होता है। सबसेट यानी कि उप समुच्चय, जो एक सेट से मिलके बहुत सारे सेट्स बनाए जाते हैं, उनका उपयोग लेके में सब हमने जान लिया था। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या, ऑपरेशन ऑफ ए सेट। उसके बाद हम थोड़ा और जानेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं? हम सेट्स के कुछ पर्सनों को या सेट्स को वेन आरेख के द्वारा दर्शाते हैं, जिससे हम आसानी से उन सवालों को कर भी पाते हैं जो सेट्स के पर्सन होते हैं। तो सेट्स को आरेख के द्वारा दर्शाना वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है। ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ ए सेट। ऑपरेशन ऑफ ए सेट में हम जानेंगे दो चीजें होती है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट यानी कि समुच्चयों पर संक्रियाएं, संक्रियाएं समुच्चयों पर संक्रियाएं। उसमें दो चीजें होती है, देखो दो काम की चीजें हैं। एक तो होता है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है। एक होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट, इसको ध्यान रखना, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे यू से। ठीक है। ये प्रतीक होता है, इसका क्या होता है, प्रतीक। और इसका प्रतीक होता है, इसको नीचे कर दो यू को। अच्छा, यू एक का और प्रतीक पिछले बार बताया था सार्थिक समुच्चय, सार्थिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, उसको भी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। देखो हमेशा दो सेट्स के बारे में बात करेगा तब जाके हम उसका यूनियन निकाल पाओगे, एक का यूनियन नहीं संभव है। ठीक है। हाँ, लेकिन एक का पाई के साथ संभव है, वो अलग बात है, वो हम अलग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।
इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होगा, दो सेट्स के बारे में बातें होगी। देखो क्या, दो सेट्स में से जो अवयव दोनों में होंगे उनको तो एक बार लेना, और बाकी जो बच रहे उनको भी लेना, तो उनसे मिलकर एक नया सेट्स बनेगा जिनको बोल लेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहा मैंने, दो सेट्स में जो चीजें कॉमन होगी उसको एक बार लेके और बाकी बचे हुए सारों को लेके एक नया सेट बनेगा, वो बोलेगा, वो कहलाएगा उनका यूनियन ऑफ सेट्स। अब आया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होगा, उन दोनों सेट्स में जो कॉमन होगा, सिर्फ कॉमन निचोड़ दोनों का, वो होगा इंटरसेक्शन। देखो मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। मान लो एक ए कोई सेट है जिसमें 1, 2, 3 ये कोई संख्या है। बी दूसरा सेट है जिसमें संख्या है 2, 3, 4। अब देखो मैं इनका ए यूनियन बी लेता हूँ, फर्स्ट वाला यूनियन ऑफ सेट्स। तो ए यूनियन बी में मैंने क्या बताया, दोनों सेट में जो कॉमन है, देखो सेट तीन भी हो सकते हैं कल को, क्या सर, हाँ बिल्कुल तीन भी हो सकते हैं, फिलहाल रुको दो पे देखते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली दो या तीन बस। ठीक है, ज्यादातर दो ही होंगे, फिकर नोट। ठीक है, तो दो सेट्स में जो चीज कॉमन है उसको ले लो और जो बचा उनको भी ले लो, तो एक नया सेट बनेगा जो कहलाएगा यूनियन ऑफ सेट्स। देखो कैसे, मैं आपको बनाता हूँ इसमें से यूनियन, इन दोनों से, इन दोनों में पहले वाले में और इस वाले में से कॉमन ढूंढो। कॉमन सर जी दो इसमें भी है इसमें भी है, लिख लिया, तीन इसमें भी है इसमें भी है, लिख लिया। अब ये तो आ गया कॉमन। अब देखो एक बचा था इसमें जो यहाँ नहीं लिया गया, और इसमें क्या बचा था, चार। ठीक है, इससे अलावा और तो नहीं कुछ बचा दोनों सेट में, तो देखो दोनों सेट में से मिलके जो कॉमन है वो उठा लिया उनमें से एक, और बाकी भी उठा लिए, तो एक नया सेट बना, यू कहलाया यूनियन ऑफ सेट्स। इन दोनों का ए यूनियन बी, यू से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी पढ़ेंगे, यानी कि इन दोनों का यूनियन। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालना, इंटरसेक्शन नीचे को और यू को नीचे की ओर। अब इंटरसेक्शन बिल्कुल आसान, दोनों में जो चीज कॉमन है, अब दोनों में कॉमन तो दो, दो यूरा, तीन इसमें भी है तो तीन, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ गए, यूनियन क्या होगा सेट्स का और इंटरसेक्शन क्या होगा सेट का। यूनियन होगा दोनों सेट में जो कॉमन है और बाकी उनको तो एक बार लेना और बाकी जो बच रहे उसको भी लेना, और इंटरसेक्शन जो सिर्फ कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो जैसे बचपन में हम छोटे छोटे थे जब क्या पढ़ा था, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य, फिर पढ़ा था एचसीएफ लघुत्तम समापवर्त्य। जैसे मान लो 2 गुना 3 गुना 4 ये कोई है, और 3 गुना 2 गुना 5 ये कोई है, तो एलसीएम कैसे लेते थे भाई, जो चीज कॉमन है, देखो ए से दो को यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ए से जो चीज है मिल गई उसमें तो एक एक उठा लिया, और जो नहीं मिला उसको भी उठाते थे, ऐसे तो लेते थे एलसीएम बचपन में। और एचसीएफ में क्या लेते थे, जो चीज सिर्फ कॉमन है, कॉमन क्या है, दो है दोनों मिला और एक में तीन है, बाकी को छोड़ दिया, तो एलसीएम में जो कॉमन है उसको उठाते थे और जो बच गया उसको भी उठाते थे। एचसीएफ में क्या, जो सिर्फ कॉमन है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम सेम कहानी है, यहाँ दो सेट्स होंगे आपके पास यूनियन में, जो यूनियन यानी कि एलसीएम की तरह व्यवहार करेगा, और इंटरसेक्शन किसकी तरह, एचसीएफ की, यानी कि यूनियन में आपको क्या करना, जो कॉमन है उनमें से एक उठाना और जो बच गया वे भी उठाने, और इंटरसेक्शन में जो सिर्फ कॉमन है। ठीक है, जो सिर्फ कॉमन है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि एचसीएफ एलसीएम की तरह ही ये व्यवहार करेंगे, सिर्फ यहाँ क्या है, संख्या ना होकर सेट्स है, क्या है सेट्स, क्या है सेट्स समुच्चय। ठीक है, तो ये तो हुआ यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब जो मैं शुरुआत में आपने स्टार्ट करा था क्या, कि उप समुच्चय होने पर ऐसा क्यों हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं, देखो कैसे, बिल्कुल सिंपल से है, में भी खास खास रिजल्ट है वो, एकदम रट्टा मार लेना, कभी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। देखो क्या, यदि ए उप समुच्चय बी का, तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए। दो रिजल्ट है, रट्टा मार लेना, कंपटीशन में डायरेक्ट ऑप्शन में उठा के पूछ लेगा। देखो कैसे, ए उप समुच्चय बी का, उप समुच्चय का चिन्ह है किसका, उप समुच्चय सबसेट का, पिछली वीडियो में पढ़ाया। देखो मान लो बी कोई अवयव है, सेट है सॉरी, जिसमें कोई भी संख्या ले लो, 1, 2, 3, 4 ले लिया। अब इसका एक सेट सबसेट बनाओ, सबसेट ही तो है इसका कोई सबसेट लो सर जी, बिल्कुल सिंपल से बना लिया,
1 2 3 बना दिया। 1 2 3 सबसेट बनाने मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है। इसके मैक्सिमम कितने सबसेट होंगे? 2 की घात 1 2 3 कितनी होगी? 4, 2 की घात 4, 16 सबसेट होंगे। उनमें से सिर्फ एक बनाया मुझे, तो ये इसका सबसेट मैंने बना दिया। ठीक है, अब इस सब दो सेट हो गए। अब इनका मैं इंटरसेक्शन और यूनियन लूंगा। पहले यूनियन ले लेता हूँ, ए यूनियन बी। देखो सबसेट है ना, यहाँ ये प्रूव होगा कि जो है ए सबसेट है किसका? बी का, क्योंकि बी से ही तो बनाया है, इसके सारे अवयव इसमें है। ठीक है, तो अब इसका मैं ए यूनियन बी लूंगा, दोनों में से। यूनियन अभी बताया क्या, दोनों में से जो कौन है उसको एक बार लो और बाकी को भी उठा लो घर से। देखो यहाँ ये इसका घर है, ये इसका घर है, यहाँ से उठाऊंगा। ए यूनियन बी, एक दोनों में है तो एक बार उठा लिया, दो इसमें भी है तो एक बार उठा लिया, तीन इसमें भी है तो दोनों में है तो एक बार उठा लिया। अब चार बचा, चार इसमें है, इसमें नहीं है तो एक बार तो आओगे पक्का। तो ये तो हुआ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी देखियो, सेम ही नहीं है कि? अबे भाई साहब ये सारा का सारा क्या बन गया? बी तो है, तो ए यूनियन बी मैं इसको बी लिख सकता हूँ। इसलिए दुनिया वाले बोलते हैं कि उप समुच्चय होने पे ए यूनियन बी बराबर होता है बी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों समुच्चय का इंटरसेक्शन काट दूं, क्या काट दूं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, क्या कॉमन है भाई? एक यूरा यूरा इसके पास भी है, दो इसके पास भी है, इसके पास भी है, तीन इसके पास भी है, इसके पास भी है। चार तो नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे क्योंकि चार इसके पास नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या सेट बना? एक दो तीन, और ये सेट तो पूरा का पूरा ए है, तो इसको मैं ए लिख सकता हूँ। इसलिए दुनिया वाले बोलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होता है। ऐसा कब हो रहा? यदि ए उप समुच्चय हो बी का। तो ये रिजल्ट है, काम की बातें है, रट्टा मार लेना, डायरेक्ट कभी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या? आगे होते हैं वेन डायग्राम। हम वेन डायग्राम में आपको समझाता हूँ। ये तो हमने देखा ऑपरेशन ओनली सेट, सेट पे हम ऑपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देखो घटाना भी होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। पहले ये देख लेते हैं एक बार, घटाना, सेट्स का घटाना। ठीक है, देखो क्या कैसे, अगर दो सेट्स को मैं आपको घटाना हो, मान लो एक सेट दिया 1, 2, 3 और इसमें बी सेट दिया कोई भी 2, 3, तो बिल्कुल सिंपल सा अगर आपको a माइनस बी पूछे कोई, तो देखो a माइनस बी में यानी कि a में से b घटाना, तो a में से b घटाना जो जो अवयव है दोनों में यानी कि b में है वे कट जाएंगे। ऐसे मान लो देखो, दो इस पे भी है, इस पे भी, तो कट गई तो घट गया। तीन इस पे भी है, इस पे भी घट गया, तो बच्चा सिर्फ क्या? एक। तो एक नया a माइनस बी। ठीक है, मान लो इसके पास चार, पाँच, चार होता, चार तक देखते हैं पहले। ठीक है, तो फिर क्या आता? फिर देखो इसका एक, दो इसमें भी है, इसमें भी, वो तो खत्म। तीन इसमें भी है, इसमें भी खत्म, लेकिन चार है तो वो चार यहाँ लिख देंगे। तो ये हुआ a माइनस का बी। ठीक है, क्या हुआ? a माइनस का बी। और बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में करने वाले हैं, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। अब देखते हैं वेन डायग्राम। वेन आरेख बोलते हैं जिसको, वैन, वैन नहीं छोटी सी, वैन डायग्राम, वैन आरेख। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्या? यूनिवर्सल ऑफ सेट। यूनिवर्सल ऑफ सेट जिसको हमने रिप्रेजेंट करा था कैपिटल यू से, और एक पढ़ा था सबसेट। ठीक है, अब देखो कोई एक सेट पकड़ा, चलो पहले इसको बता देता हूँ। यूनिवर्सल और सेट, अब चित्र में की सहायता से हम कैसे कराएंगे कि इसको हम एक रेक्टेंगल आयत में रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को आयत में। और जो सबसेट होते हैं उनको हम सर्किल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर्किल, वृत्त। क्या बनाते हैं? वृत्त। वृत्त की सहायता से चित्र में दर्शाते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बो जो होता है वो कहलाता है अपना वेन आरेख। देखो मैं एक उदाहरण से बताता हूँ आपको, यानी कि यूनिवर्सल सेट को हम कहीं में रिप्रेजेंट करेंगे आयत में, और जो उनके बहुत सारे सबसेट हो गए उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम वर्त में। अब उन वर्त में ही हम यूनियन और इंटरसेक्शन जो अभी पढ़े वे भी रिप्रेजेंट करने दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मान लो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। एक इसका सबसेट है, सबसेट ले लिया।
सॉरी, सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1,2,3, एक और सबसेट ले लिया 4,5। ठीक रहा, 1, 2, 3, 4, 5 एक यूनिवर्सल सेट है और ये इसके सबसेट होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था इन दोनों के लिए जिससे ये बनाए गए हैं, तो इससे बनाए गए तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट हुआ। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम इसका मैं कैसे बनाऊंगा। वेन डायग्राम में बनाऊंगा, देखो यू तो हो गया अपना यू का मतलब यूनिवर्सल सेट जिससे सेट बनाए जाते हैं, यहाँ फिलहाल इससे बनाया जाए तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ। ठीक है, अब इसके दो सेट है, एक ए है एक बी है। तो ए देखो यूनिवर्सल सेट को मुझे आयत रिप्रेजेंट कर दिया, और ए जो ये सबसेट बने ये क्या आए थे, सबसेट्स। ठीक है, उस समुच्चय इनको देखो, ए ये रहा और बी ये रहा। ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन आ रहा होगा, ए इसमें यू आ रहा पूरे के पूरे आयत में, और ए में कौन है सिर्फ ये, और बी में कौन है ये। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं वेन डायग्राम। सर जी रुको रुको, कलकू 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 कोई आपसे बोलने लगा, क्या बोलने लगा, ये तो छोड़ दो, देखो सबसेट तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 32 सबसेट बनेंगे इसके, ये तो सिर्फ दो ही है। 32 में से कल को आपको कोई बोलने लगा कि ए तो ये है सर जी, क्या 1,2,3, और बी क्या है, बी है जी 2, 3, 4 और 5। इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ये भी देखो सबसेट है, दोनों इसी के सबसेट है, सरिया पे भी इसमें ये दोनों है, इसके भी इसमें है, इसके भी इसमें, दोनों सबसेट है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम ये तो हो गया जी यू, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी। लेकिन आप तो बना ही नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते ऐसे भाई, इनमें तो 2, 3 जी इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ तो सब अलग अलग थे इसलिए अलग अलग हो गए, लेकिन इसमें तो 2, 3 इसके भी अवयव है इसके भी अवयव है, तो हम कह रहे एक इधर एक इधर। ठीक है, तो उनका आज हम करवाएंगे मिलाप सम्मिलन। ठीक है, एक्चुअल में इसको सम्मिलन ही बोलते हैं, कहाँ गया वो यू होता ना जो यूनियन बी, इसको हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम्मिलन, मिलाप इसका दो समुच्चय होगा। ठीक है, जो यूनियन होता है। चलो तो देखो इसका मिलाप कराएंगे आज हम, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये ए है ये बी है। अब आप बता सके हो ये दोनों बीच में कौन है, इन दोनों में सोच के बताओ, आप तो नहीं है, नहीं आप तो ही नहीं सकते, इन दोनों में है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन है, 2 और 3 2 और 3, तो इनमें 2 और 3 है, और यहाँ कौन है एक है, और इसमें कौन है 4 और 5 भी है, और बाकी सब इसमें है। यूनियन में तो ये सारे है, ए बी और बी भी, और इसका इंटरसेक्शन यूनियन सब कुछ। ठीक है, लेकिन ये समझ में आया 2 और 3 बीच में क्यों आया, क्योंकि वो ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। एक्चुअल में यू जो ए यू वो पार्ट है, यू वाला पार्ट, यू पार्ट आप समझ में आया आप क्या है, यू पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा सर, वेन डायग्राम में इसे रिप्रेजेंट करते बिल्कुल, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है यू, क्योंकि अगर आप इनका ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो उसका सेट बनेगा क्या, 2 का और 3 का, दोनों में कॉमन 2 और 3, तो ये 2 और 3 जो है ए इंटरसेक्शन बी है। अच्छा, तो फिर ये सारा क्या है सर, ए यू ए यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, ये सबको लेके ये किस में आएगा, ये आएगा ए यूनियन बी में, क्योंकि ए यूनियन बी का अगर सेट बनाओगे तो एक, क्या बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हुआ ए यूनियन बी, और ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो कुछ और बेहतरीन बेहतरीन से डायग्राम मैं आपको बड़े बड़े से मैं दिखाता हूँ, क्या कुछ और जानकारी वेन डायग्राम के बारे में, फिर हम इसके एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये यूनिवर्सल, ये ए ये बी, देखो ये ए हो गया, अगर ये बी हो गया तो ये वाला हिस्सा मैंने बताया क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये सारा का सारा ए, ये सारा का सारा ए यू वाला हिस्सा यू कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा मैं ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, इंटरसेक्शन हो पूरा। अगर मैं बात करूँ सिर्फ इसकी, ध्यान से सुनना, डिंगा चिका इसका, ये वाला हिस्सा पता क्या है,
ए माइनस का बी, यानी कि जिसमें ए है बी नहीं है। ध्यान से सुनना, ये सब काम आने वाले सवाल में। इस वाले सेक्शन में ए है बी नहीं है। और ये देखो पैरेलल लाइन से बना रहा हूँ इसे, ये वाला हिस्सा। ये बताओ आप, बी माइनस का ए, यानी कि इसमें बी है ए नहीं है इस वाले हिस्से में। और यू क्या है, जिसमें ए भी है और बी भी है, वही तो इंटरसेक्शन। तो जो हुआ ए माइनस का बी, इसमें बी माइनस का ए, ये सब में करने वाले हम यूज इसका। ठीक है, तो बस ये होता है अपना डायग्राम, समझ गए। ये बीच वाला हिस्सा इंटरसेक्शन, सारा का सारा यूनियन ए, इस वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसमें बी नहीं है, ये वाला हिस्सा जिसमें ए नहीं है। ठीक है, और ये सब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में यानी कि सारे के सारे। मोस्टली यूनिवर्सल अपने संख्याओं के लिए क्या होता है, रियल नंबर का समुच्चय यानी कि आर। ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो ये होता है वेन डायग्राम। समझ में आया? बिल्कुल। अब हम आगे बहुत सारे पर्सन भी करेंगे इससे, एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब हम इसकी। ठीक है, आपके सामने एक्सरसाइज है 1.4, जिसमें कि हमें बताना है, क्या बताना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन बताना है। ठीक है, इससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दिए। ठीक है, चलो तो पहला सवाल है और उसका फर्स्ट पार्ट है। क्या है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना। सम्मिलन, मिलाप निकालना, मिलाप यूनियन निकालना। देखो दो सेट्स दे रखे उसमें, पहले वाले में एक x बराबर सेट दे रखा जिसमें अवयव दे रखे 1 3 5। ठीक है, दूसरा सेट y बराबर दे रखा 1 2 3, इसके अवयव है। ठीक है, देखो ये सवाल है, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया। अब इसका क्या निकालना, सम्मिलन। सम्मिलन यानी कि यूनियन, यानी कि x यूनियन y, सम्मिलन इसी को बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल, दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो और बाकी सबको लिख लो। एक इसमें है तो बस एक आएगा। तीन, तीन को देखो पहले दो भी है, इसे लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। दो इसमें नहीं है तो इसमें तो है, आएगा। तीन इसमें भी है, इसमें भी एक बार आ लिया। पाँच दोनों में से एक में है तो आ लिया, तो ये हो गया 1 2 3 5। बिल्कुल सिंपल। इंटरसेक्शन बोलते तो 1 और 3 आता जो दोनों में है। बिल्कुल सिंपल सा है। सेकंड पार्ट देखो, हो जाएंगे ना। सेकंड पार्ट में ए बराबर दिया है ए आई ओ यू, ए बराबर दिया है ए आई ओ यू, ए ई बी है। और थर्ड पार्ट इसका बी समुच्चय दिया है ए कोमा बी कोमा सी से। दो सेट दिया है आपको। ठीक है, दोनों का यूनियन निकालना, ए यूनियन बी। देखो बिल्कुल सिंपल, दोनों में ए है रख लो जी, बी है नहीं तो फिर भी आएगा, सी है नहीं दोनों में से, एक में तो है तो आएगा। आगे क्या, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर यू आएगा। बस ये हो गया। लेकिन अगर सिर्फ यह कहता कि इंटरसेक्शन, बिल्कुल सिंपल हो जाता ए, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, यूनियन में तो सब लिए जाते हैं, कॉमन एक बार लिया जाता है और बाकी भी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इस सवाल का। x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणनफल है, और b एक दूसरा सेट दिया x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बिल्कुल देखो पहले सेट बनाएंगे हम इसका। पहले ए सेट दे रखा, x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणनफल है। देखो प्राकृत संख्या 3 का गुणनफल, उसका हम सेट बनाएंगे ऐसे। देखो 3 का गुणनफल, पहली प्राकृत संख्या 3, फिर 6, फिर 9, फिर 15, पहले 12 तो लिख लो, 12 फिर 15 फिर 18 फिर, अरे सर ऐसे तो बहुत आएगी। हाँ तो डैश डैश करते हैं ना। बी दूसरा सेट दिया एक प्राकृत संख्या जो किसका, x 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम एक प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5। अब 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम बोला है। ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और होल संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, प्रीमिय संख्या, प्रीमिय संख्या, सबसे पहली वीडियो में मैंने इस चैप्टर की बताया था।
ठीक है, ये पता होनी चाहिए आपको। तो इसका ए यूनियन बी निकालना, देखो एक है नहीं इसके पास भी नहीं, दो तो ले लो, इसके पास भी नहीं है तो इसे भी ले लो, तीन दोनों में है तो एक को ले लो, चार, पाँच, और फिर क्या, छः। अब इससे आगे सात नहीं आएगा, लेकिन इसका आएगा नौ, फिर बारह, फिर पंद्रह, दस 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 ऐसे। तो इसका क्या होगा, ए यूनियन बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट आप खुद करेंगे एसडब्ल्यू में। ठीक है, होमवर्क बिल्कुल सिंपल सा है कि नहीं। एक्स एक प्राकृत संख्या है एक से छह तक, और छह उसमें लेना भी है, एक नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो दो से स्टार्ट करके दो तीन चार पाँच छह तक सेट पहले तैयार। दूसरा सेट, एक्स एक प्राकृत संख्या छह से दस के बीच में, क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो ना छह है ना दस है, तो कौन कौन आएगी, सात और आठ और नौ। ठीक है, और ऊपर क्या आई थी, दो चार पाँच छः, और दोनों को मिला दो तो क्या आएगा आंसर, दो चार पाँच छः, और फिर क्या, सात आठ नौ। ये सब इसका चौथे का आंसर हो जाएगा। पांचवा पार्ट, ए बराबर दे रखा है एक दो तीन, बी बराबर दे रखा पाई रिक्त, तो दोनों का कॉमन क्या होगा, बिल्कुल ए दो तीन बन जाएगा, दूसरे में तो कोई आया है नहीं, तो दोनों का यूनियन हो जाएगा पहला सेट ही, एक दो तीन। ठीक है, देखो यहाँ एक रिजल्ट बताऊंगा आपको। ए बराबर एक सेट दे रखा है एक कोमा दो कोमा तीन, बी बराबर एक सेट दे दिया जो है पाई, पाई को ऐसे ही बोलते हैं। इसका ए यूनियन बी निकालना, तो क्या होगा, एक कोमा दो कोमा तीन, क्योंकि इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं। तो ध्यान से सुनना, ए यूनियन बी बराबर ए, ऐसा कब होगा, ऐसा तभी संभव है यदि, यदि बी बराबर हो पाई, सेट, इम्पटी सेट, खाली, कुछ नहीं बचा। ठीक है, सब सन्नाटा। तो ये तब होगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कहीं भी उठा के कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि ए यूनियन बी बराबर ए है तो क्यों है बी बराबर पाई, रिक्त स्थान। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दो, मान लीजिए कि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो क्या ए उप समुच्चय है बी का, क्यों ये भी बताना, ए यूनियन बी ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल सा, ये मैंने बता दिया कि ए बराबर एक सेट दे रखा है ए कोमा बी, बी बराबर एक सेट दे रखा ए कोमा बी कोमा सी, ये बताना कि ए उप समुच्चय है बी का और क्यों, और ए यूनियन बी भी निकालना। ठीक है, तो रिजल्ट अभी तो बताया, पहले बताओ उप समुच्चय है कि नहीं है, ए उप समुच्चय है बी का, क्यों, क्योंकि ए के जितने अवयव है वो 20 में है, ए बी लिख देंगे, ए उप समुच्चय है बी का क्योंकि ए के सारे अवयव बी में है, ये आपको लिखना है खुद ही। ठीक है, इसलिए ए उप समुच्चय बी तो हो गया पक्का। अब अगर ए उप समुच्चय बी का, तो ए यूनियन बी, अभी रिजल्ट बताया था मैंने, क्या होगा, बी होगा, आंसर खत्म। यानी कि बी क्या है, ए बी सी आ गया इसका ठीक से आंसर, घटा, घटा साउंड की घटा। रुको रुको पूरा करके दिखाता हूँ, घबराओ मत। ठीक है, ये तो पता चल गया क्यों है। अब देखो ए और बी दोनों का यूनियन निकालना, बिल्कुल सिंपल, दोनों में यूनियन, जो एक बार दोनों बार आया उसको एक बार उठ लिख लो, बी इसमें भी इसमें भी एक बार, जो बच गया उसको भी लिख लो, सी बचा, तो ये तो बी है। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है, यदि ए और बी दो समुच्चय है कि ए उप समुच्चय बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। अरे वाह, ये तो सेकंड ही सवाल दे दिया, ए उप समुच्चय है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, आंसर होगा बी, खत्म, ये बताना। अभी तो बता, और ये अपना रिजल्ट है, देखो ये सवाल भी है, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी बहुत रिजल्टेंट चीज है। ठीक है, काम की चीज है। चलो तीसरा भी हुआ, चौथा इसका यूज करते हैं कंपटीशन में। चौथा प्रश्न, यदि ए बराबर इतना, एक सेट दे रखा है एक दो तीन चार, बी बराबर तीन चार पाँच छः, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। बहुत सारे हैं, अरे वाह। चलो इसके बहुत सारे पार्ट है, कुछ पार्ट मैं करूंगा कुछ आप करोगे, तब जाके खत्म हो जाएगा। ए बराबर क्या दे रखा, पहले बोलो, एक दो तीन चार, ओके। बी बराबर दो, सॉरी दो नहीं है, तीन चार पाँच छः है, तीन चार पाँच छः। सी बराबर पाँच छः सात आठ, डी बराबर सात आठ नौ दस,
चलो, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। ये सब बहुत सारे सेट्स दिए हैं, इसमें पहले में निकालना है ए यूनियन बी। ए और बी में यूनियन, ए यूरा बी यूरा दोनों में यूनियन। पहले एक उठाया, इसके पास नहीं, फिर दो इसके पास है नहीं, फिर तीन दोनों में है तो एक उठा लिया, चार दोनों में है तो एक उठा लिया, अब इसके खत्म, पाँच छः इसमें नहीं है तो इसमें से लिख दिया। ये तो हुआ ए यूनियन बी, ठीक है। दूसरा है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकल जाएगा कि नहीं, ए और यूनियन सी इन दोनों में लिख नहीं जाएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, बी यूनियन सी, बी यू डी। फिफ्थ करके दिखाता हूँ मैं तो सीधा। फिफ्थ में निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन है, डरना मत। ए बी सी तीनों का यूनियन, तीनों में जो एक बार आएगा कॉमन आएगा उसको एक बार लिख लो, बाकी जो बच्चे सारों को लिख लो। चलो पहले से स्टार्ट करेंगे। एक और तो नहीं है, खत्म करो, होता तो फिर भी आता। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये आंसर है इसका। कैसे सर, अजी पाँच इसके पास है, इसके पास में तो एक बार आ गया, छः इसके पास है, इसके पास एक बार आएगा, सात न इसमें तो आएगा जरूर, आठ इसमें नहीं कोई भी आएगा जरूर, चार दोनों में तो एक बार आ लिया, तीन दोनों में तो एक बार आ लिया, एक दो इसके पास है तो ये भी आ लिया। तो ये हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही आपको निकालना सिक्स में ए यूनियन बी यूनियन डी, फिर निकालना सेवेंथ में बी यूनियन सी बी यूनियन डी। आ जाएगा, देखो बी सी डी क्या आ जाएगा, यहाँ से कर दो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, आंसर। ठीक है, सिंपल सिंपल से सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम तो, आगे बढ़ो प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सवनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना। सवनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन, बिल्कुल जो पहले प्रश्न में दिए गए हैं उनके सारों के सवनिष्ठ बताने। सवनिष्ठ का मतलब कॉमन कॉमन, बिल्कुल सिंपल सिंपल। तो पहले पे पहुंचो, x बराबर एक दिया था सेट 1,2,3, y बराबर दिया था 2,1,2,3, सॉरी x में 1 3 5 है, ठीक है। चलो, तो इसका निकालना था इंटरसेक्शन। इस बार देखो मैंने लिख लिया इंटरसेक्शन, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, सिंपल है, दोनों में कौन कौन है, तीन है, आंसर, सॉरी एक भी है, आंसर एक तीन, इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार से आपको इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन उससे भी आसान है, यूनियन से भी, जो कॉमन है सिर्फ वो निकालना उठाना, तो हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए, आपसे उम्मीद है इतनी तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब ये प्रश्न नंबर 6 की ओर। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात करने हैं। निम्नलिखित का मतलब सारे के सारे इंटरसेक्शन बताने हैं। चलो कुछ मैं करता हूँ, कुछ आप कर लेना, ठीक है। छठे प्रश्न में क्या क्या दिया है, वो चार सेट्स दिए हैं। क्या क्या, ए बराबर दिया है 3, 5, 7, 9, 11, ओके जी। बी बराबर दिया है 7, 9, 11, 13, ओके जी। सी बराबर दिया है 11, 13, 15, ओके जी। डी बराबर दिया है 15 और 17। तो इसके बहुत सारे पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है जिसमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी। चलो यहाँ देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने बोर्ड पे लिख लिया, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में जो इंटरसेक्शन निकालना, जो दोनों में कौन है, ए ये रहा बी ये रहा, दोनों में कौन कौन है, 7 दिखाई दिया, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, 9 दिखाई दिया, बिल्कुल यहाँ भी है यहाँ भी है, और 11 भी दोनों पे है, आंसर। बिल्कुल सिंपल सिंपल से आंसर है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी निकल जाएगा। तीसरा देखो आप तो क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी का इंटरसेक्शन, ए ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, तीनों में कॉमन 11, इसमें तो है, इसमें नहीं है, 13 न इसमें है न इसमें है, 15 इसमें इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, किसमें नहीं है, तो आंसर आ जा भाई। कैसे निकाल दिया सर, बिल्कुल तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं भाई, ए यूरा सी यूरा डी यूरा, तीनों में कॉमन, तीनों में चाह मुझे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, जो तीनों में कॉमन हो, तो आंसर आ गया भाई। अगला देखते हैं आप तो, फोर्थ भी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन है 11, आंसर।
फिफ्थ भी बी और डी में कॉमन, बी और डी में कॉमन है, कुछ नहीं है तो पाई आएगा, क्या आएगा पाई। ओके, छठा देखो, छठा है बढ़िया सवाल, क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो पहले तो बी यूनियन सी निकालना, उसका एक सेट बनाकर फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना। चलो ये सवाल बढ़िया, तो पहले मैं बी यूनियन सी निकालता हूँ, बी और सी का यूनियन। तो देखो 7 9 11 दोनों में एक उठा लिया, 13 दोनों में एक उठा लिया और एक 15, तो आया बी यूनियन सी। अब ए क्या दे रखा, 3 5 7 9 11। अब इसके साथ इंटरसेक्शन काटना ए का, ए इंटरसेक्शन इस सारे के साथ, दोनों जो नया सेट बना। तो इसमें और ए में कॉमन देखो क्या क्या है, 7 है दोनों में, वेरी गुड लिख दो। 9 है दोनों में, ओके। 11 है दोनों में, ओके। तो ये आंसर आएगा 7 9 11। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इसका छठा हो गया। सातवां बिल्कुल सिंपल है। आठवां, पहले बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन बनाना और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना, हो जाएगा। आई एक्स देखो आप तो, 9 सवाल, ए इंटरसेक्शन बी, फिर सारे का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो देखो इसको अलग अलग करो, इसको अलग अलग करो। ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है, ए ये रहा बी ये रहा, इंटरसेक्शन है सिर्फ 11 और 9 और 7, 7 भी है, 7 9 11, ये तो हो गया। अब बी यूनियन सी, बी और सी में यूनियन ले लो, यूनियन देखो 7वीं, यूनियन में जो दो है एक बार आएगा, 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन काटना, ए इंटरसेक्शन बी का, किसके साथ इंटरसेक्शन काटना, बी यूनियन सी के। घबराओ मत, दोनों में से कॉमन देख लो, 7 भी है 9 भी है और 11 भी है, खत्म आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। 10th सवाल है, आपको खुद करना है। ठीक है, बिल्कुल पहले ए का डी के साथ यूनियन निकालना, फिर बी का यू के सी के साथ यूनियन निकालना और फिर दोनों में इंटरसेक्शन काट देना, दोनों का कॉमन। ठीक है, तो ये सवाल भी हो जाएगा। यदि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूट्यूब चैनल वेद स्टडी। जय हिंद।